हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं आज एक और परिभाषा के साथ। और आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो एक तत्ववाद। दर्शन शास्त्र में एक तत्ववाद या मोनिज्म का क्या अर्थ है, हमारा ये वीडियो वही समझाने का आपको आज प्रयास करेगा। तो एक तत्ववाद या मोनिज्म या एकवाद दर्शन शास्त्र की वह विचारधारा है जो मूल तत्व को संख्या में कितना स्वीकार करे, एक। जो मूल तत्व को संख्या में दो स्वीकार करते हैं वो कहलाते हैं द्वैतवादी। और जो मूल तत्व को संख्या में एक से अधिक, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे स्वीकार करते हैं कि जो तत्व हैं वो अनेक हैं, यदि ऐसा स्वीकार करते हैं यानी रियलिटी को संख्या में एक से अधिक स्वीकार करते हैं तो वो कहलाते हैं बहुतत्ववादी। ठीक है। तो एक तत्ववाद या एकवाद या मोनिज्म दर्शन शास्त्र की वह विचारधारा है जो मूल तत्व को संख्या में कितना माने, एक। मूल तत्व में बता दूं आपको, वह है जो सबका कारण है। ठीक है, लेकिन उसका स्वयं का कारण कोई नहीं है। ठीक है, जो नित्य और शाश्वत होता है। ठीक है, ये जो मूल तत्व है वो सबका आदि कारण है, सब कुछ उसी से उत्पन्न है, ऐसा माना जाता है। तो जो अल्टीमेट रियलिटी है, सब कुछ उससे उत्पन्न होता है। और ये जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एक बात के अनुसार संख्या में कितनी है, एक। ठीक है। अब हमारे मन में एक सवाल उठ जाएगा स्वाभाविक रूप से कि जब एक ही मूल तत्व है तो हमें संसार में अनेक चीजें कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी इस एक में और इस संसार की अनेक चीजों में क्या संबंध है। तो इसका जब उत्तर देने का प्रयास किया जाता है तो एकवाद जो है वो तीन भेदों में विभाजित हो जाता है। यानी कि जो एकवाद है या मोनिज्म है उसके तीन रूप निकल के सामने आते हैं। पहला रूप जो है वो कहलाता है अमूर्त एकवाद यानी एब्स्ट्रैक्ट मोनिज्म। दूसरा रूप कहलाता है सापेक्ष एकवाद यानी कि कंडीशनल मोनिज्म। और तीसरा रूप कहलाता है मूर्त एकवाद यानी कि कॉन्क्रीट मोनिज्म। इनमें से प्रत्येक को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अमूर्त एकवाद में एकवाद का अर्थ तो आप समझ ही गए। और इसे अमूर्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मूल तत्व को कैसा मानता है, निर्गुण और निराकार। ठीक है। तो इस ये जो अमूर्त एकवाद है, अमूर्त एकवाद वह एकवाद है, ऐसा एकवाद है जो यह मानता है कि जो मूल तत्व है वह संख्या में एक है, लेकिन जो ये अनेक चीजें दिखती हैं हमें संसार में, या हम जिनका प्रत्यक्ष कर पाते हैं या हम जिनका अनुभव कर पाते हैं इन अनेक चीजों का संसार में, वे सारी की सारी भ्रम है या मिथ्या है, या यह कहे कि जो एक मूल तत्व है उसी की प्रतीति है, उसी का प्रोजेक्शन है, उसी का विवर्त है। ठीक है ना। जैसे शंकर का हमने अद्वैतवाद पढ़ा था, उसमें अद्वैतवाद में क्या कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही एकमात्र मूल तत्व है और ये जो जगत है यानी जो अनेक चीजों से बना हुआ ये जगत है वो कैसा है, मिथ्या है यानी फॉल्स है। तो जगत को जो मिथ्या मान रहा है यहाँ पे, और ऐसे परमेनाइट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये जो अनेक चीजें हमें जगत में दिखाई देती हैं वे सत्य ना होके क्या है, भ्रम भ्रम है, डिल्यूजन है। ठीक है ना। तो अमूर्त एकवाद वह है जो एक को सत्य माने, केवल एक को, और बाकियों को भ्रम, क्या नाम है, भ्रम माने या उनका विवर्त माने। एक का ही जो एक मूल तत्व है उसी का विवर्त, प्रोजेक्शन या अपीयरेंस है ना, या फिर उसकी प्रतीति माने। ठीक है ना। तो यहां पर एक बात और समझने की है कि यहां पर मूल तत्व को तो कैसा माना गया है, सत्य माना गया है ना, कि एकमात्र ही मूल तत्व है, वो है क्या नाम है ये आपका, जैसे कि यहाँ क्या था, ब्रह्म था, है ना। तो मूल तत्व जो है वो संख्या में एक है, लेकिन ये जो अनेक चीजें हैं संसार में वो कैसी हैं, मिथ्या हैं या भ्रम हैं, लेकिन असत नहीं है। उन्हें असत नहीं कह सकते। असत यानी जिसका एग्जिस्टेंस ही ना हो, जिसकी कोई सत्ता ही ना हो, तो ऐसा नहीं है, असत नहीं माना गया है। ठीक है ना। फिर होता है सापेक्ष एकवाद। सापेक्ष एकवाद जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यह सापेक्ष यानी किसी चीज पर निर्भर होना चाहिए। तो मूल तत्व को, यह विचारधारा जो है वो मूल तत्व को संख्या में एक मानती है। ठीक है। और बाकी जो अनेक चीजें हमें जगत में दिखाई देती हैं वो भ्रम या आभास या प्रतीति ना होकर क्या है, उस पर निर्भर रहती हैं, किस एक मूल तत्व पे निर्भर या आश्रित होती हैं। यानी उस सापेक्ष तत्व कह सकते हो उन्हें, क्या है, वे रिलेटिव रियलिटी हैं, लेकिन कैसी है, भ्रम या आभास नहीं है वो। ठीक है। हमने डेकार्ट का हमने दर्शन पढ़ा था, तो उसमें क्या नाम है, जो
दो चीजें मानी गई थी, एक निरपेक्ष द्रव्य और एक माना गया था सापेक्ष द्रव्य। निरपेक्ष द्रव्य था ईश्वर और सापेक्ष द्रव्य था जड़ और अचित। वो जड़ जड़ और चेतन चीज यानी चित और अचित, ये दो चीजें जो थी वो कैसी मानी गई थी, इन्हें माना गया था सापेक्ष द्रव्य। तो जैसे यहाँ पे सापेक्ष द्रव्य माना गया है, ठीक है, वहां पर एकमात्र निरपेक्ष तत्व है, तो जैसे वहां एकमात्र निरपेक्ष तत्व है वो मूल तत्व हो गया, और जैसे वहां अचित और चित दोनों सापेक्ष थे, उस पर निर्भर थे, है ना, निरपेक्ष पर, वैसे ये संसार जो है वो निर्भर है लेकिन आभास नहीं है, विवर्त नहीं है, ठीक है। जैसे कि अमूर्त एक बाद में माना गया है तो उसकी भी सत्ता है, आभास नहीं है वो, ठीक है ना। फिर आता है मूर्त एक बाद। मूर्त एक बाद जो ऐसा मानता है कि मूल तत्व जो संख्या में एक है और ये जो संसार में हमें अनेक चीजें दिखाई देती हैं वे एक दूसरे में ऐसे घुली मिली हैं जैसे पानी में दूध मिला हुआ होता है ना। जैसे जल में दूध मिला देते हैं तो उन दोनों को, दूध को और जल को अलग अलग आप नहीं कर सकते, वैसे ही ये जो मूल तत्व है एक है, जो संख्या में एक बाद है तो संख्या में मूल तत्व को एक ही मानेगा, समझ लो। और ये जगत में अनेक चीजें दिखाई देती हैं, एक मूल तत्व और ये जो अनेक चीजें हैं, यानी एक और अनेक में तादात्म्यता का संबंध होता है, यानी दोनों एक दूसरे में समाहित होते हैं और उनको अलग कर पाना मुश्किल है, उन्हें पृथक नहीं कर सकते आप। तो एक में अनेक है और अनेक में ही एक है, ऐसा जो विचार रखता है, जो विचारधारा रखता है, वह कहलाता है मूर्त एकवाद, यानी कॉन्क्रीट मोनिज्म। जैसे कि हमने स्पिनोजा का दर्शन पढ़ा था, स्पिनोजा एकवादी हैं, मैंने बताया था स्पिनोजा कैसे हैं, एकवादी हैं। तो भाई एकवाद उनका कैसा है, वो कहते हैं वैसे तो जो द्रव्य है, सब्सटेंस जो है वो संख्या में एक है, वही ईश्वर है, ठीक है, उसी को उन्होंने ईश्वर कहा है। लेकिन ये जो हमें जगत में अनेक चीजें दिखाई देती हैं वो क्या हैं, वो पर्याय हैं, ठीक है। अब ये पर्याय जो हैं वो ईश्वर के ही हिस्से हैं। तो जगत और ईश्वर जो हैं दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही चीज है ये दोनों, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है। तो उसकी अभिव्यक्ति है, ये व्यक्त रूप है जगत जो है उस एक ईश्वर का। स्पिनोजा ने यही तो माना है। और एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, ये बड़ी पॉपुलर लाइन है स्पिनोजा के दर्शन की, यानी सब कुछ ईश्वर है तो जगत भी ईश्वर है, और ईश्वर ही जगत है, जगत ही ईश्वर है, यानी एक दूसरे में दोनों समाहित हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है मूर्त एकवाद। समझ में आ रही है। तो इनमें भेद नहीं होता है, किसका, मूल तत्व, यानी एक मूल तत्व और इस अनेकता से भरे हुए जगत में, ठीक है, दोनों को एक दूसरे में समाहित मानता है, यानी एक साथ ये एक और अनेक दोनों को स्वीकार करता है, लेकिन वह एक और अनेक को भिन्न नहीं मानता है, ठीक है। ऐसी रामानुज का जो विशिष्ट अद्वैतवाद है उसमें आप देखोगे कि वो एक ही को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को, और ईश्वर के दो अंग स्वीकार करते हैं, चित्त और अचित, ठीक है। तो ईश्वर के अंग के रूप में इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये ईश्वर से भिन्न नहीं है, ये चित्त और अचित, ठीक है ना। रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद हम आगे पढ़ लेंगे। अच्छा, इसका एक बाद को एक और अन्य तरह से विभाजित कर दिया जाता है। वो विभाजन कैसा है, अनेकात्मक एक बाद, द्वैतवादी एक बाद और एकात्मक एक बाद। अनेकात्मक एक बाद क्या होता है, जो एक को माने, यानी मूल तत्व को एक माने, पर ये माने कि उसमें अनेक का भी समावेश है ना। क्योंकि हमने स्पिनोजा का दर्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो एक तत्व है, वह एक जो द्रव्य है वह है ईश्वर, और ईश्वर में अनेक गुण हैं। तो ईश्वर अनेक गुणों से, यानी उसे निर्गुण कहा गया है। निर्गुण इसलिए तो कहा गया है कि उसमें अनंत गुण हैं ईश्वर में। तो जहाँ एक में अनेक का समावेश मिलता है हमें देखने को, वह कहलाता है अनेकात्मक एकवाद, ठीक है। तो यह स्पिनोजा के हमें दर्शन में देखने को मिल जाता है। स्पिनोजा का जो सर्वेश्वरवाद है वो इस अनेकात्मक एकवाद का ही उदाहरण है, जो आपका स्पिनोजा जो है उनका ईश्वर जो है वो, ठीक है। और वो जगत को भी देखते हैं, जगत जो है वो अनेकता से भरा हुआ है, और जो ईश्वर है, जो मूल तत्व है, अल्टीमेट रियलिटी है जो, वो एक है। और कहते हैं कि जगत जो है वो कुछ और नहीं है, ईश्वर ही है। तो ऐसे भी वहाँ पर हमें अनेकात्मक एक बात दिखता है, क्योंकि वे एक ईश्वर को ही मानते हैं और फिर इस अनेकता से भरे हुए जगत को भी ईश्वर कहते हैं, ठीक है। और जगत में क्या है, अनेक चीज़ें हैं, तो ऐसे भी वो अनेकात्मक एक बात हो जाता है। फिर आता है द्वैतवादी एक बात। द्वैतवादी एक बात वो है जो एक वाद को माने, यानी मूल तत्व को एक माने और मूल तत्व में दो का समावेश माने, यानी ये माने कि मूल तत्व जो है वैसे तो एक है लेकिन उसमें दो भी हैं, ठीक है। ये है रामानुज ने ईश्वर को एकमात्र ईश्वर को माना है, लेकिन ईश्वर के अंग के रूप में उन्होंने चित्त और अचित को माना है।
तो ईश्वर के अंदर दो हिस्से मान लिए उन्होंने, दो चीजें मान ली, अचित और चित। ठीक है, यानी मैटेरियल और कॉन्शियस, दो चीजें मान ली उन्होंने। तो एक के अंदर दो मान लिए, तो इसलिए रामानुज जो हैं वो भी द्वैतवादी, एक उनका भी जो सिद्धांत हो गया वो क्या हो गया, द्वैतवादी एकवाद हो गया। ऐसे होता है एकात्मक एकवाद। एकात्मक एकवाद वह होता है जो अनेकता को पूरी तरह से खारिज कर दे, यानी जो एक चीज को ही माने। ठीक है, एक चीज यानी एक ही मूल तत्व को माने, वो अनेक, उसमें ना तो अनेक अवयव गिनाए उसके, ना कुछ और। ठीक है ना, यानी उसके अनेक भाग ना गिना पाए जो, तो वह होता है एकात्मक एकवाद, यानी सीधे रूप से एक ही मूल तत्व को जो स्वीकार करता हो। ठीक है, तो एकात्मक एकवाद के तीन प्रकार हो जाते हैं, भौतिकवादी एकवाद, अध्यात्मवादी एकवाद और तटस्थतावादी एकवाद। भौतिकवादी एकवाद जो है वो आप उसे ले सकते हो, जो थेल्स हैं उनका दर्शन ले सकते हो, या चारवाक को ले सकते हो कि भौतिकवादी एकवाद का उदाहरण है, क्योंकि वे केवल और केवल जड़ पदार्थ को ही एकमात्र मूल तत्व मानते हैं। वो एकमात्र मूल तत्व है जड़ पदार्थ, यानी मैटेरियल। अध्यात्मवादी एकवाद का उदाहरण आप किसे मान सकते हो, शंकर को। शंकर केवल एक को ही द्रव्य मानते हैं, एक को ही मूल तत्व मानते हैं, वह है ब्रह्म। और ब्रह्म कैसा है, चेतन। मैंने बताया ना, अध्यात्मवादी है तो ये चेतन को स्वीकार करेगा, अध्यात्मवादी होने के कारण चेतन। यहाँ भौतिकवादी होने के कारण चारवाक ने जो एक मूल तत्व लिया है वो क्या हो गया, जड़ हो गया। और ये है आत्यात्मवादी, अध्यात्मवादी यानी स्पिरिचुअल, तो ये चेतन चीज को एक तत्व के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इन यहाँ हो गए शंकर, शंकर ने एकमात्र ब्रह्म को ही सत्य माना है। ठीक है, बाकी सब मिथ्या है। तो शंकर हो गए अध्यात्मवादी एकवाद का उदाहरण। फिर होता है तटस्थतावादी एकवाद। तटस्थतावादी एकवाद ना जो चित्त और अचित को, अचित और अचित का विभाजन ही ना कर पाए, जो ये कह दे कि जो आपका जो मूल तत्व है वो कैसा है, इनडेटर्मिनेट है, अनिर्वचनीय है, जो ऐसा जो कह देता है वो इन दोनों के बीच साम्य स्थापित कर देता है, इन दोनों के बीच का मार्ग चुन लेता है, वह हो गया तटस्थतावादी एकवाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली परिभाषा के साथ।